और ये डर निकालें अपने दिल से कि मैंने किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो वो बुरा हो जाएगा, मैंने वो नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। ये चीज़ें दिमाग से निकाल दे। इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर ये जितना भी पाखंडवाद चलता है, आपको भ्रमित किया जाता है, आपको जंतर मंतर टोटकों में उलझाया जाता है, ये सब एक मानसिक रोग है। कोई भूत प्रेत नहीं आए यहाँ पे। अगर भूत प्रेत होते तो सबको पकड़ लेते, फिर पूरे परिवार में केवल एक को क्यों पकड़ता है? एक कुत्ता भी घुस जाए अगर, पागल कुत्ता आपके परिवार में, तो वो सबको काटेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके अकेले के पीछे पड़ेगा, उसके सामने जो आ गया उसको काटेगा। तो जो प्रेत होता है, भूत होता है, वो एक को क्यों पकड़ता है? वो तो हवा की तरह होता है। साहिब बंदगी सतनाम। हजारों बुजुर्ग लोग आपका सत्संग सुनना चाहते हैं, परंतु उनके पास मोबाइल नहीं है। वह है तो चलाना नहीं आता, सादा मोबाइल है, उसके लिए उनके लिए अभी एक प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, एक सिस्टम बनेगा अभी। उसमें आप मेमोरी कार्ड और स्पीकर दोनों की डिमांड कर सकते हैं। घर घर तक सत्संग पहुंचाने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। मार्च में नंबर दे दिया जाएगा, मार्च तो आ ही गया, चलो बहुत जल्दी नंबर दे दिया जाएगा यूट्यूब पे, ताकि आप उसको घर बैठे ऑर्डर कर सकें। उसके बाद आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गांव में जो लोग रहते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे मेमोरी कार्ड को स्पीकर में डाल के चला सकते हैं। इन दोनों का सेट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी बस स्टार्ट होने वाला यही है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आखिर कबीर साहब किस प्रकार का संदेश देने के लिए इस संसार में आए। पहले तो ये समझ लो कि कबीर साहब किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष को संदेश देने के लिए यहाँ नहीं आए। उनकी नज़र में हम सब परमात्मा के जीव हैं। उनकी नज़र में एक परमात्मा की संतान है। उस एक परमात्मा को याद दिलाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए और सबको एक सा ही उपदेश दिया। ये नहीं कि हिंदुओं को बोला राम राम जप लो और मुसलमान को कहा अल्लाह अल्लाह जप लो, बिल्कुल नहीं। वो तो ये कहते हैं भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। जब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे कि हमारा राम बड़ा हमारा अल्लाह बड़ा, तो कबीर साहब ने समझाया कि भाई राम और अल्लाह दो नहीं है। जिसको तुम दो मान बैठे हो वो एक ही शक्ति है, लेकिन उसको नहीं जान पाए लोग। इसलिए कबीर साहब ने सार शब्द यानी एक नया नाम दिया उसको। अगर राम और अल्लाह करते तो फिर यही झगड़ा हो जाता। हिंदू कहते कि हमें अल्लाह नाम नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हमें राम नहीं चाहिए। तो कबीर साहब ने ना अल्लाह यूज किया ना राम यूज किया। नाम दीक्षा के वक्त उस संदेश को सार शब्द रूप में, सार शब्द के नाम पे उसको दान में दिया। जिसकी महिमा कबीर साहब ने गाई परमात्मा की, उस परमात्मा को कबीर साहब ने शब्द नाम दिया। शब्द जिसको बोला है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी शब्द शब्द सब कोई कहे, परमात्मा का तो किसी को पता नहीं चला कहां है कैसा है, लेकिन शब्दों को पकड़ के बैठ गए। ध्यान देना इस बात पे, किन शब्दों को पकड़ के बैठ गए? जो शब्द अक्षरों से बनते हैं। जैसे राम, तो कैसे बना राम? र आ का डंडा और म, दो अक्षरों को जोड़ के एक मात्रा लगा के राम बन गया। अगर इसको अलग अलग कर दे र और म, तो ये अक्षर कहलाते हैं। जब इसको इकट्ठा कर दिया राम, तो ये शब्द कहलाता है। इसी प्रकार अल्लाह, वाहे गुरु, ये सब शब्द हैं। हर धर्म का आदमी, हर जात का आदमी अपने अपने शब्दों को पकड़ के बैठा है, अपने अपने शब्दों को जप रहा है। इसलिए साहिब ने कहा शब्द शब्द
सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। विदेह का मतलब होता है आत्मा। आपने सुना होगा जनक विदेही। जनक जी को विदेही क्यों कहा जाता था? क्योंकि जनक जी ने ये कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये बिल्कुल सत्य है कि कलयुग में एक नाम सिमरन से ही मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो नाम क्या है? क्या वो किसी हिंदी भाषा